जय हिंद दोस्तों, माधव सर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक, ब्यूटेनॉन, ब्रोमोपेंटेन और हेक्सेनल। ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट हम जो टेस्ट रखे थे उसमें गलत करके आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके बीच में लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट में दिया गया इथेनोइक एसिड। बच्चों, आप लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा रखा हूँ। मैं इसमें बताया था कि जो ओइक एसिड है, कार्बोजलिक एसिड के सफिक्स में यूज किया जाता है। किसका? कार्बोजलिक एसिड। कार्बोजलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOH होता है, और इसमें जो नोमेनक्लेचर में राइट डाउन किया जाता है उसे सफिक्स में यूज किया जाता है। क्या सफिक्स में किया जाता है? ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड। अब इसमें से कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं मीथ, सेकेंड कार्बन आइटम को कहते हैं हम लोग ईथ, थर्ड कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोप, फोर्थ कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं क्या? ब्यूट, और फिफ्थ कार्बन आइटम को क्या कहते हैं? पेंट, और सिक्स कार्बन आइटम को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्स, और सेवंथ कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं ऑक्ट। तो इस तरह से आपको क्या रखना पड़ेगा? ये सारे कार्बन आइटम का नेमिंग याद रखना पड़ेगा। अब कार्बोजलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और इसे सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। तो यदि कार्बन आइटम 1 होगा तो हम लोग कहेंगे मीथ प्लस ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। इस तरह से आप क्या कर रहे होंगे? पढ़ लिए होंगे कंसेप्ट बेसिस से। अब इसका क्या रहता है? स्ट्रक्चर बनाना रहता है। तो ये कार्बोजलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इसका एक और स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और OH। कार्बन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH आप राइट डाउन कर सकते हो। ये कार्बोजलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मुझे बनाना है इथेनोइक एसिड का, तो इथ मीन्स क्या होता है? कार्बन आइटम क्या होना चाहिए? 2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इथेनोइक एसिड में फर्स्ट जो उसका स्ट्रक्चर है उसी में एक कार्बन है, तो एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो CH3 और COOH क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसका? इथेनोइक एसिड का। अब इसे स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। How many carbon atom in this molecular formula? So there are 2 carbon atom in this molecular formula. So write down first carbon atom and second carbon atom. अब फर्स्ट कार्बन आइटम में कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? थर्ड। तो थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद देखो, कार्बोजलिक एसिड है तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड OH होगा। तो ये था इथेनोइक एसिड का क्या? इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी तरह आपको लिखना है। अब कॉमन नेम पूछा जाता है कि इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। आ तो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर और पूछा जाएगा एसिटिक एसिड का, आ तो इथेनोइक एसिड का। दोनों का क्या होगा बच्चों? सेम, क्योंकि ये जो होता है आईपेक नेम होता है, और ये जो है वो कॉमन नेम होता है, तो जनरल नेम बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है ब्यूटेनॉन। सबसे पहले जो ऑन है याद रख लेना, हमेशा ब्यूटेनॉन में जो ऑन है वो हमेशा यूज किया जाता है कीटोन में। क्या? कीटोन में। याद रखना, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो वो होता है सिंगल बॉन्ड। अब इसमें जो है ध्यान रखना कि कीटोन का हमेशा यूज किया जाता है सफिक्स में OLE-वल। क्या? OLE-वल। अब ब्यूटेल है, तो ब्यूटेल किसका होता है? तो याद रखना, ब्यूटेल जो होता है कार्बन आइटम कितना होना चाहिए? 4। लेकिन ऑलरेडी से एक कार्बन आइटम किसमें है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्यूटोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CH3, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CO और CH3। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन कितना है? 4, तो कार्बन 4 लिख दिए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन आइटम कितना है? 3 है, तो 3 लिख दो।
उसके बाद हाइड्रोजन आइटम कितना है 2, तो 2 लिखो। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन से ऐड है कॉल कार्बन, तो इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड O। याद रख लेना यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आइटम है 3, तो 3 लिख। ये आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानॉल का, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटानॉल का। इसी तरह एज इट इज बनाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी पे जो दिया हुआ है ब्रोमोपेंटेन। अब ब्रोमोपेंटेन को कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले ब्रोमोपेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्रोमोपेंटेन का सबसे पेंटेन क्या होता है, तो पेंटेन का याद रखना C5H12 होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जाएगा तो C5H11 होगा, और जो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा उनके प्लेस पे क्या आएगा Br होगा। तो ये हो गया आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोपेंटेन। अब इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं। स्ट्रक्चर टोटल कार्बन आइटम कितना है बच्चों 5, तो 5 लिखो। 5 हो गया, 3 to 5 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो। फर्स्ट हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिए। हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन आप देख लो, ब्रोमोपेंटेन का होगा C5H11 और Br। इसका एपेक्स जो नेम जो होगा 1 2 3 4 5 है, 5 को हम लोग कहते हैं पेल्टेन। और याद रख लेना यहाँ पे जो H के प्लेस में होगा वो आ जाता है क्या रिप्लेस हो जाता है Br में, इसीलिए इसका एपेक्स नेम होगा ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हेक्साडेन। बच्चों हमेशा याद रखना ये एल जो होता है सफिक्स में यूज किया जाता है कौन सा फलसल ग्रुप का, CHO का। CHO फलसल ग्रुप का क्या नाम है, तो अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के सफिक्स में क्या यूज किया जाता है बच्चों, तो सफिक्स में यूज किया जाता है AL। कब, जब हम लोग आईपेक लैब बुलाते हैं तब। क्या, आईपेक में जब बुलाते हैं तब। अब इसका हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हेक्सेनल का, तो हेक्स मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम विल भी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। लेकिन याद रखना कि ये जो हाइड्रोजन कार्बन आइटम है ऑटोमेटिक किस में दिया गया है, अल्डिहाइड में, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 5 हम लोग क्या लेंगे कार्बन आइटम, तो कार्बन आइटम 5 लिखते हैं। तो 3 to 5 हो गया। और एक खुद क्या है, ये खुद क्या है CHO। अब देखो C5H11 और CHO होगा, तो इसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 हो गया कार्बन आइटम। ये क्या हो गया हेक्स हो गया, और हेक्स होने के बाद CHO है तो इसमें सफिक्स में ऐड करेंगे ये L। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो, सब में कार्बन आइटम क्या करो ऐड कर दो, क्या करो ऐड कर दो। यदि आप इसी तरह छोड़ दोगे तो वे भी क्या हो जाएगा रॉग हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको देना है कि इसमें क्या ऐड करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, तो 3 इधर हो गया 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 लाइल 2 11। तो देखो 11 है। 11 के बाद एक क्या होगा यहाँ पे 12 होगा हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम जो है ऑलरेडी कंसिस्ट है किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। आप CHO में छोड़ दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे क्या करो, इसे थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में रख दो। तो CHO को हम लोग लिख सकते हैं CH, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर हेक्साडेन का, किसका हेक्साडेन का। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको क्या करना था बनाना था, लेकिन आपने बना नहीं पाया। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर देना, फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।